आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 9 का मैथ का चैप्टर नंबर 1 है। उसकी एक्सरसाइज है 1.1। ठीक है ना। उसका पहला सवाल है कि फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, यानी कि नीचे मैट्रिसेस दिए हुए हैं, उनका ऑर्डर फाइंड आउट करना। अब ऑर्डर क्या होता है, मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है ना, ये सब कुछ अब हम देखने जा रहे हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि मैट्रिक्स क्या होता है। मैट्रिक्स किसे कहते हैं? मैट्रिक्स हम इसे कहते हैं कि अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स विच, यानी कि नंबरों की ऐसी तरतीब कि जो दो स्क्वायर ब्रैकेट्स के दरमियान बांध दो, उसे हम कहते हैं मैट्रिक्स। ठीक है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल ये 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 6 7 एक ये नंबरों की तरतीब है, और इसके बिल्कुल नीचे भी एक नंबरों की तरतीब लगा देते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 नंबरों की ऐसी तरतीब कि जो दो स्क्वायर ब्रैकेट्स के दरमियान बांध दो, हम इससे कहते हैं मैट्रिक्स। इसे नहीं हम मैट्रिक्स कह सकते, क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर फासला नहीं है इन दोनों के दरमियान। ये देखिए, दो नंबर्स के दरमियान फासला होना चाहिए, दो नंबरों के दरमियान फासला होना चाहिए, हॉरिजॉन्टली हो, यानी कि इसको भी हम कह सकते हैं ये मैट्रिक्स है। इसको भी हम कह सकते हैं ये मैट्रिक्स है, 0 1 2। लेकिन हम इसको नहीं कह सकते मैट्रिक्स, इसको भी नहीं कह सकते मैट्रिक्स, क्योंकि नंबरों के दरमियान फासला नहीं है। ना ही हम इसको कह सकते हैं मैट्रिक्स, नंबरों के दरमियान फासला नज़र आ रहा है। लेकिन इसका तो पता चल ही सकता है, ये पता चल जाएगा ये मैट्रिक्स है, लेकिन इसका नहीं पता चल रहा ये मैट्रिक्स है कि नहीं। यहाँ पर साफ ऐसा लग रहा है कि ना 12 लिखा हुआ है, ये इससे हम कहते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या कहते हैं? मैट्रिक्स किसे कहते हैं कि नंबरों की ऐसी तरतीब के जो दो स्क्वायर ब्रैकेट्स के दरमियान बांध हो, हम उसे कहते हैं मैट्रिक्स। ठीक है ना। नंबरों की ऐसी तरतीब के जो दो स्क्वायर ब्रैकेट्स के दरमियान बांध हो और उनके दरमियान फासला भी हो, अगर वो हॉरिजॉन्टली वे ऑफ मैनर में हो। हॉरिजॉन्टल किसे कहते हैं? जब हम किसी चीज़ को इस तरह से देखते हैं ना, उसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल। और जब हम किसी चीज़ को इस तरह से देखते हैं वाई एक्सिस के थ्रू, उसको हम कहते हैं वर्टिकल। किसी चीज़ को एक्स एक्सिस की तरह देखें, उसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल। अगर किसी चीज़ को वाई एक्सिस के थ्रू देखें, उससे हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल, इसे हम कहते हैं वर्टिकल, इसे हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल वे ऑफ मैनर में देखा है। अब ये देखिए, हॉरिजॉन्टल वे ऑफ मैनर में ये कोई रकम लिखी हुई लग रही है कि कोई रकम है बड़ी सी, जिसको दो ब्रैकेट के दरमियान बंद किया गया। ठीक है ना। लेकिन अगर यही रकम को हम ऐसे लिख दें हॉरिजॉन्टल वे ऑफ मैनर में, 0 1 2 3 4 5, अब पता चल रहा है ना कि ये एक मैट्रिक्स है, क्योंकि इनके दरमियान फासला नहीं है। यहाँ पर फासला ना होने की वजह से हम इसे मैट्रिक्स तस्वुर नहीं कर सकते। ठीक है ना। समझ आ गई आपको? यही वाली बात है सारी, और क्या। ये वर्टिकल वे ऑफ मैटर में पता चल सकता है। अगर वर्टिकल वे ऑफ मैटर में नीचे जगह ना भी ना दी हो, ये देखिए पता चल सकता है वैसे भी कि मैट्रिक्स बना हुआ है, क्योंकि ये ऐसे थोड़ी ना रकम कोई लिख सकता है, ऐसे मैट्रिक्स ही हो सकता है कोई। ठीक है ना। इसे हम कहते हैं मैट्रिक्स। अगर मैट्रिक्स को, अगर एक ही मैट्रिक्स की बात करें, अगर हम एक ही मैट्रिक्स की बात करें तो मैट्रिक्स कहलाएगा। अगर हम एक से ज़्यादा मैट्रिक्स की बात करें तो हम इसकी जमा क्या होगी, मैट्रिक्स की, मैट्रिसेस। ठीक है ना। समझ आ गई। अब ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर क्या होता है कि नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं, नंबर ऑफ़ रोज़ कितने हैं। अब नंबर ऑफ़ कॉलम्स किसे कहते हैं, नंबर ऑफ़ रोज़ किसे कहते हैं? नंबर ऑफ़ कॉलम्स हम इसे कहते हैं, नंबर ऑफ़ रोज़ हम इसे कहते हैं, इसे नंबर ऑफ़ रोज़। जब हम कॉलम को जब हम मैट्रिक्स को हॉरिजॉन्टल वे ऑफ मैनर में देखते हैं तो वो नंबर ऑफ़ रोज़ में कैलकुलेट होगा।
तो वो नंबर ऑफ़ रोज़ कैलकुलेट कर सकते हैं हम मैट्रिक्स की। लेकिन अगर हम मैट्रिक्स को वर्टिकल वे ऑफ मैनर में देखें, यानी कि ऐसे वाई एक्सिस की तरह देखें, 1 2 3 4, तो वो नंबर ऑफ कॉलम्स की बात आ जाएगी। पता चल गया कल नंबर ऑफ़ कॉलम्स क्या होती हैं और नंबर ऑफ़ रोज़ क्या करती हैं। नंबर ऑफ़ रोज़ जब हम कॉलम को हॉरिजॉन्टल वे ऑफ मैनर, जब हम किसी भी मैट्रिक्स को हॉरिजॉन्टल वे ऑफ मैनर में देखेंगे तो वो क्या होगा, नंबर ऑफ़ रोज़ होगी। ठीक है ना। तो इस यहाँ पर नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है, नंबर ऑफ़ रोज़, यह हॉरिजॉन्टल वे ऑफ मैनर में हमने मैट्रिक्स को देखा है, तो नंबर ऑफ़ रोज़ है 1 2 3। इसी तरीके से अब हम इसी कॉलम को वाई एक्सिस के थ्रू देखते हैं। वाई एक्सिस के थ्रू सिर्फ एक ही कॉलम बन रहा है, तो एक कॉलम कितना है यहाँ पर, 1। इसी तरीके से यहाँ पर देखो, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल वे ऑफ मैनर में हमने देखा है तो 2 कॉलम बन रहे हैं, 2 रोज़ बन रही हैं, 2 रोज़ हैं। और नंबर ऑफ़ कॉलम्स जब हम किसी भी मैट्रिक्स को वर्टिकल वे ऑफ मैनर में देखें, वाई एक्सिस के थ्रू देखें, तो वो कॉलम कंक्लूड होंगे 4 कॉलम्स हैं। कितने कॉलम्स हैं, 4 कॉलम्स हैं। कितने कॉलम्स हैं, 4 कॉलम्स हैं। ये देखें, नंबर ऑफ़ कॉलम्स जब हम किसी भी मैट्रिक्स को वर्टिकल वे ऑफ मैनर में देखें, यानी वाई एक्सिस के थ्रू देखें, तो वो नंबर ऑफ़ कॉलम्स कैलकुलेट होगा। जब हम किसी भी मैट्रिक्स को हॉरिजॉन्टल वे ऑफ मैनर में देखेंगे, यानी कि एक्स एक्सिस मानते हुए देखेंगे किसी भी मैट्रिक्स को, तो वो नंबर ऑफ़ रोज़ कैलकुलेट होंगी, कंक्लूड होंगी। ठीक है ना। और लिखना कैसे है, ऐसे लिखना है कि पहले आएंगी रोज़, पहले क्या आएंगी, 2 रोज़ हैं, पहले रोज़ आएंगी, फिर डैश डालकर बाय डालना है, फिर उसके बाद डैश डाल के कॉलम्स आने हैं। नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है, यहाँ पर 2 है तो 2 लगा देना। नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं, नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं जी 4, तो 4 लगा देना। इसी तरीके से यहाँ पर भी यही है। नंबर ऑफ़ रोज़ हैं जी 3 रोज़ हैं बाय 1 कॉलम। इसी तरीके से यहाँ पर देखो, जब हम हॉरिजॉन्टल वे ऑफ मैनर में देखेंगे तो रो आ जाएगी, यहाँ पर 1 रो है, यहाँ पर कितनी रो है, 1 रो, 1। और यहाँ पर कॉलम कितने हैं, कॉलम जब हम किसी भी मैट्रिक्स को वर्टिकल वे ऑफ मैनर में देखेंगे तो कॉलम बन जाएगा। यहाँ पर 3 कॉलम है, 1 2 3, तो 1/3। इस तरीके से हम किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर निकाल सकते हैं। ये क्या है, ये ऑर्डर निकाला है मैं, कि पहले मैंने रो को लिखा है, फिर बाद में मैंने कॉलम को लिखा है। इसे हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर निकालना है ना, किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, उस मैट्रिक्स के अंदर कितनी रोज़ हैं और कितनी कॉलम्स हैं उसको गिनेंगे, और फिर उसको जिस तरीके से मैंने भी बताया वैसे लिखेंगे, फिर हमारा सवाल हो जाएगा। यहाँ पर सबसे पहला सवाल है A = पहला सवाल है। ठीक है ना। यहाँ पर देखो, यहाँ पर नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है और नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं। नंबर ऑफ़ रोज़ हम कैसे पता चला सकते हैं, नंबर ऑफ़ रोज़ हम जब किसी भी मैट्रिक्स को हॉरिजॉन्टल वे ऑफ मैनर में देखें, जब हम किसी भी मैट्रिक्स को हॉरिजॉन्टल वे ऑफ मैनर में देखें तो वहाँ पर रोज़ आ सकती हैं, वहाँ पर क्या आएंगी, रोज़। और जब हम किसी भी मैट्रिक्स को वर्टिकल वे ऑफ मैनर में देखते हैं, वहाँ पर क्या आएंगे, कॉलम्स आएंगे। यहाँ पर 2 कॉलम्स हैं और 2 रोज़ हैं, यानी कि इसका क्या है, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स इज़ 2 रोज़ बाय 2 कॉलम्स, और तो कुछ नहीं है। इसी तरीके से एक और सवाल है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितने रोज़ हैं और कितने कॉलम्स हैं, 2 कॉलम्स हैं और 1 रो है। वही वाला लेबल लिखनी है बात, कि ऑर्डर ऑफ सी मैट्रिक्स
इज़ मैट्रिक्स लिखना है यहाँ पर, इज़ कितनी रोज़ है यहाँ पर, 1 रो है तो 1 बाय कॉलम कितने हैं, 2 है तो 2 आ जाएगा। यहाँ पर देखो यहाँ पर कितनी रोज़ और कितने कॉलम्स हैं, यहाँ पर एक रो, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल वे ऑफ मैनर में 3 रोज़ बन रही हैं और वर्टिकल वे ऑफ मैनर में 1 कॉलम बन रहा है। यहाँ पर कितनी रोज़ है, यहाँ पर 3 रोज़ तो 3 बाय कितने कॉलम है, यहाँ पर 1 कॉलम है, 1। ऑर्डर ऑफ डी मैट्रिक्स इज़ 3/1। यहाँ पर देखो यहाँ पर कितने रोज़ और कितने कॉलम्स हैं, यहाँ पर ये देखें 3 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं, ठीक है। यानी कि रोज़ कितनी है, 3 रोज़ तो 3 बाय 2 कॉलम्स है ना, तो 2। एक सवाल ऐसा दिया हुआ है आपके बुक में कि यहाँ पर देखो यहाँ पर एक ही रो है और एक ही कॉलम है, यानी कि द ऑर्डर ऑफ एफ मैट्रिक्स इज़ 1 रो बाय 1 कॉलम, ठीक है। यहाँ पर देखो यहाँ पर कितने रोज़ और कितने कॉलम्स हैं, यहाँ पर 3 रोज़ हैं और 3 ही कॉलम्स हैं, यानी कि द ऑर्डर ऑफ जी मैट्रिक्स इज़ 3 रोज़ है ना, 1 2 3, 3 बाय 3 कॉलम्स, 3 कॉलम्स। इसी तरीके से एक और सवाल दिया हुआ है आपकी बुक में, h इज़ इक्वल टू 21304 इस तरीके से सवाल दिया हुआ है। यहाँ पर देखो यहाँ पर जब हम किसी भी मैट्रिक्स को वर्टिकल वे ऑफ मैनर में देखेंगे तो वो कॉलम बन जाएगा, जब हम किसी भी मैट्रिक्स को हॉरिजॉन्टल वे ऑफ मैनर में देखेंगे तो वो रो बन जाएगा। यहाँ पर कितने कॉलम्स हैं, यहाँ पर 1 2 3 कॉलम्स हैं और 2 रोज़ हैं, यानी कि 2 रोज़। द ऑर्डर ऑफ एच मैट्रिक्स इज़ 2 रोज़ बाय 3 कॉलम्स, 3 कॉलम्स है ना, ये देखें, एक ये कॉलम है, एक ये कॉलम है, एक ये कॉलम है, ठीक है ना। समझ आ गई आपको? अगर आपको इस वीडियो की ज़रा सी भी थोड़ी सी भी समझ आ गई, इस वीडियो कर दो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। यहाँ पर हमने सिर्फ ऑर्डर की बात की है कि किस तरीके से हम किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर निकाल सकते हैं।